सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। जय हिंद साथियों, एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। हम लोग इसके लिए बहुत ही कड़ी तैयारी करेंगे और इस बार सिलेक्शन पक्का करेंगे। तो इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है? बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ है ऑप्शन 1 ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त राशि। ऑप्शन 1 सही आंसर है। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी? सही आंसर है 1905। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। अगला प्रश्न विद्युत क्षेत्र की पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 प्रधानमंत्री ने 2022 में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख संशोधित डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम शुरू की। दूसरा कथन है इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। तीसरा कथन है वित्त वर्ष 2022 से 23 से वित्त वर्ष 2027-28 तक वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2027-28 तक इस योजना का उद्देश्य डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। चौथा कथन है इस योजना में पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसका सही कथन है 1, 2 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है मेन काम्फ किस विश्व व्यक्तित्व की आत्मकथा है? मेन काम्फ किस वर्ल्ड पर्सनालिटी की ऑटोबायोग्राफी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अडोल्फ हिटलर। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की भौगोलिक स्थिति क्या है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है गंगूबाई हंगल मुख्य रूप से किस घराने से संबंधित थी? गंगूबाई हंगल मुख्य रूप से किराना घराने से संबंधित थी। अगला प्रश्न है पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युगों से लोकप्रिय डैश जो 1 महीने तक चलने वाला आयोजन है हरिहरनाथ मंदिर के पास नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर होता है। कौन सा मेला होता है साथियों? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सोनपुर मेला। आप लोगों ने अगर सोनपुर मेला देखा है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 6 राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा 2016 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता डैश नृत्य के प्रतिपादक हैं? सही आंसर है कालबेलिया नृत्य के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6 संचार मेल चैनलों का हिस्सा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन 2 मासिक चैनल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है विश्व भारती एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1921 में किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन 1 रविंद्रनाथ टैगोर।
अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर है 4 पदक जीते। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश डांसर है। कौन सी डांसर है? इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व सिफारिश आवश्यक है? सही आंसर है राज्यपाल, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, आर के नारायण डैश के लेखक हैं। आर के नारायण किसके लेखक हैं साथियों? ऑप्शन 1 मार्गदर्शक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? इसका सही आंसर है त्वचा का पीला पड़ना और आँखों का सफ़ेद होना। यहाँ साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है। शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण है त्वचा का पीला पड़ना और आँखों का सफ़ेद होना। अगला प्रश्न है, रैखिक गति की इकाइयों को डैश में मापा जाता है। रैखिक गति की इकाइयों को किस में मापा जाता है? सही आंसर है केजी मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 SAFF चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया था। वह किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? इसका सही आंसर है उपजाऊ मिट्टी। पंजाब राज्य उपजाऊ मिट्टी जो कि प्राकृतिक संसाधन है इससे समृद्ध है। अगला प्रश्न है, जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जून 2023 तक हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।